हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क से पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ, ये वीडियो रहने वाली है आपकी जो जेई का एग्ज़ाम हुआ है इलेक्ट्रिकल का, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कमांड वैकेंसी उससे रिलेटेड रहने वाला है। इसमें सिविल की कट ऑफ के लिए कोई भी इसके लिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि आपको बताया क्योंकि उसके बारे में अपनी ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, तो उसके बारे में अपने पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं है, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो। तो स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कम्बाइंड वैकेंसी उसी से रिलेटेड रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करें जितने भी आपके फ्रेंड हैं या जो भी हों, जिससे उनको पता चल जाए कि हाँ वो किस हिसाब से कितने सेफ रह सकती हैं। और ये जैसे कट ऑफ का अगर मैं बोलूँ, आपको एक चीज़ फिर मैं बोल रहा हूँ, आपने शायद इतने सारे टाइम से अगर फॉलो करो तो आप जानते होंगे, ये एक गेस्ट मतलब एक तरह से एक्सपेक्टेड रहता है, यानी कि ये भी उस बेसिस पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि इतने मार्क्स बन रहे हैं। जैसे हमने ऑलरेडी आपको पता है कम्युनिटी टैब पे डाला था, तो वहाँ पे जितने लोगों के जितने मार्क्स बन रहे थे उसी को लेकर ही ये कट ऑफ बनाई गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मतलब कट ऑफ किस लेवल पे, मतलब दो लेवलों पे कट ऑफ का चेंज हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, चाहे वो डिग्री का हो और डिप्लोमा का हो, राजस्थान जीके का लेवल काफ़ी अलग था। मतलब प्रीवियस अगर ईयर की अगर 22-20 की बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल था राजस्थान जीके का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। सबसे इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव मार्किंग कहाँ, जहाँ आप नेगेटिव मारे तो पिछली बार 40 के 40 भी किए थे, 10 गलत हो गए, 30 तो सही थे, मगर इस बार अटेम्प्ट ही 30 हुए हैं मैक्सिमम लोगों के, उसमें अभी फिर नेगेटिव मार्किंग तो वही 20-22, समझ रहे हो ना। उस हिसाब से सेम टेक्निकल 80 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, तो आप वो 10-15 क्वेश्चन तो ऑलरेडी मतलब आप खुद अटेम्प्ट नहीं करते उस चीज़ की वजह से, और उसमें भी फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो वही 55-60 तो आप ये सब चीज़ सकते हो, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे नेगेटिव मार्किंग का। आई नो मतलब कट ऑफ का मतलब इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है, मगर भाई कट ऑफ का बहुत इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव मार्किंग होने से। और पेपर भाई पिछली बार की तरह मतलब इतना सिंपल नहीं आया पेपर इस बार, चाहे टेक्निकल की बात करें नॉन टेक की बात है, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर आया, आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे। तो उसी के रिगार्ड चलो सीधे आपका टाइम ना वेस्ट करते तो हम सीधा लेके चलते हैं जो भी हमारा वीडियो है। यहाँ आप देख सकते हो आरएमएसएस विजेएन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपको पता हो, जो ये मैं नहीं बताऊंगा कि जैसे कितनी मतलब कैटेगरी वाइज कितनी थी, वो सब कितनी वैकेंसी थी, हम सीधी बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करें तो इसमें ओनली इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी वो 44 थी, वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करो 37 थी। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, दोनों वैकेंसी लगभग सेम ही है। इसमें आपको जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल का आपको पता दोनों रिजल्ट मतलब अलग अलग आएंगे, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। वैकेंसी सेम है, और ये जरूर है कि हाँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में फॉर्म कम भरे हुए हैं। रीजन है मैकेनिकल वालों ने बहुत कम भरे, बाकी जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो जो कॉमन है उन्होंने सभी ने फिल किए हैं। वहीं डिप्लोमा की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल की जो आप देख सकते हो सिर्फ 11 वैकेंसी थी, वहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करते हो 26 थी। तो यहाँ थोड़ा बहुत कट ऑफ का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ भी आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिकल की जो डिग्री वाले भी जो पेपर थे बहुत सारे, उसमें आपने चीज़ें देखी होंगी, कहीं 14 जाते, वो ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी थी, आपने आई थिंक देख ली होगी कि कितने फॉर्म फिल किए गए। तो उसका अब इफेक्ट कोई पड़ने वाला अब नहीं, क्योंकि अब जल्दी आपको पता है ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, ऑलरेडी इन्होंने आंसर की डाली तो उसमें फिर करेक्शन दिया है। और इसमें आप चीज़ देखोगे आउट ऑफ सिलेबस काफ़ी सारी चीज़ थी, तो वो क्वेश्चन भी डिलीट होंगे, तो वो सब चीज़ें भी इफेक्ट करेंगी। तो सीधा हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री की तरफ से आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जनरल की बात करती है अगर हम कट ऑफ की, तो आप देख सकते हो 85 से 90 के समथिंग कट ऑफ रह सकती है, ±5। ये चीज़ आप जानते हो क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है 92 चली जाए कहीं, या 93 चली जाए। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सिर्फ इनमें डिफरेंस मुश्किल से 2 से 4 नंबर का ही मिलेगा कट ऑफ में, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। ओबीसी की बात करते हैं तो 82 से 87 के समथिंग जा सकती है। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो 78 से 85। एसटी की बात करते हैं 75 से 78, और एससी की बात करते हैं 73 से 78। ये एक्सपेक्टेड, फिर बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ±5 आप लेके चल सकते हो। थोड़ा बहुत इधर अब ऐसा भी नहीं जैसे लोग बोल रहे हैं 100 जाएगी 100 जाएगी, भाई लोगों ने टोटल क्वेश्चन ही 100 अटेम्प्ट नहीं किए, तो आप समझ रहे हो ना। वो अलग है, लोगों ने करने वाले तो 120 भी कर देते हैं, पर फिर वो जब रिजल्ट आता है तो 50 से भी नीचे गिरते हैं।
तो वो अलग चीज़ है। बाकी जो क्वेश्चन थे, लोगों ने 100 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट तक नहीं करे हैं। जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी उनकी बात करूं, अटेम्प्ट सबके वही 90 के 100 के बीच में ही रहा है। अब आप कितने भी अच्छे से अच्छे धुरंधर हो, कितनी भी खतरनाक एक्यूरेसी हो, फिर भी आपके 5-10 क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं। ये नेचुरल है, ये चीज़ आप जानते हो। आपने RSCB JEN में भी देखा होगा, आप कितने करके आए थे, फाइनल रिजल्ट आया आपके कितने, आपके 20-30 नंबर तो पता ही नहीं चला आपके कहाँ उड़ गए। तो यही रीज़न है, नेगेटिव मार्किंग बहुत बहुत इफेक्ट करती है। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, फिर बोल रहा हूँ दोनों की कंबाइंड वैकेंसी की आप कट ऑफ मान सकते हो। +-5 आप ले सकते। अगर आपका स्कोर इसके बीच में बन रहा है तो भाई आप सेफ ही लेके चल सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि 90 के ज़्यादा, मतलब 95, 97, 98 ऐसे है भाई, 85 से 90 के समथिंग ही रहने वाली कट ऑफ, जितने भी स्टूडेंट के मैसेज आए हैं। अब अगले बार जो वीडियो अगला जो लेके चलता हूँ मैं, जो आपकी डिप्लोमा वाली वैकेंसी थी, आप सभी को पता है डिप्लोमा की कट ऑफ भी थोड़ी सी कम जाती है इन कंपेरिजन डिग्री से। आपने प्रीवियस जो 20 का एग्जाम देखा वहाँ पे भी आपको पता होगा कि थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा था। तो वहीं अगर डिप्लोमा की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, तो जनरल की बात करते हैं तो वही 80 से 85 के बीच में, OBC की 78 से 82 के बीच में, EWS की बात करते हैं तो 85 से 80 के बीच में, ST की बात करते हैं तो 73 से 75, और SC की बात करते हैं तो 70 से 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं। और यहाँ भी आप +-5 लेके चल सकते हो, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है, ये चीज़ आप जानते हो। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई 100+ जाएगी कट ऑफ, या मतलब 97-98, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अटैम्प्ट लोगों के, अगर आप खुद अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों को खुद को पता होगा, आप रियलिटी आपको पता चल गई होगी। अटैम्प्ट ही में लोगों के 90 से 100 के बीच में हो पाए हैं, और उसमें नेगेटिव एक्टिव करा के तो आप सभी को जानते हो कितने मार्क्स बचते हैं। तो ये मैंने सोचा था एक बार, क्योंकि इतने सारे मैसेज आ चुके थे ऑलरेडी, बहुत सारे मैसेज कॉल भी आ चुके थे कट ऑफ को लेके, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी डिले हुई, क्योंकि आप सभी को अगर कॉन्टैक्ट में, तो मुझे क्या अभी थोड़ी तबीयत खराब हुई, चिकन पॉक्स हो गया था, तो उस वजह से भी थोड़ा इस चीज़ में डिले हो गया था। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। बाकी आपने, अगर आप फॉलो करते हो तो आपने इतनी सारी मेरी वीडियो देखी होंगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ या बहुत सारी, तो जितनी भी आपने देखा होगा कट ऑफ को लेके, मेरी मैक्सिमम आपके 2-4 नंबर इधर उधर, बाकी उतना ही निकलता है। वही RSCB का भी मैंने आपको 135 के समथिंग बताया था, तो वो सारी चीज़ आप देख सकते हो, तो उतनी ही एग्जैक्ट निकलती है। बाकी होप इतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए। ये हो गया अपना सीधा साधा, जब एकदम प्योर एग्जाम होता है उस हिसाब से कट ऑफ। फिर बोल रहा हूँ भाई, मैंने बोला था 2 तरह से कट ऑफ बन सकती है। ये अपना सिंपल, अगर विदाउट चीटिंग, सबसे बड़ा इफेक्ट है चीटिंग। जो राजस्थान में तो मतलब ये मतलब समझ रहे हो ना, योगों से क्या बोलते हैं, परंपरा टाइप की चली आ रही है, जब से माननीय जादूगर जी का जादूगर चल रहा है, जब से कोई एग्जाम इनसे ढंग से नहीं कराया गया है, फुल फर्जीवाड़ा। और जब पेपर आउट भी हो जाता है तो ये मानते और नहीं है। कम से कम भाई चलो हो गया तो ख़त्म, एग्जाम को कैंसिल करो, दोबारा ले लो। पर लेकिन इनकी भी गलती क्या है, 3 बार कराएंगे फिर भी वो आउट होना है, तो वो सब अलग चीज़ है। तो चीटिंग का अगर मैं बोलता हूँ तो भाई आप ये चीज़ जानते हो, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक्चुअल तरीके से अगर पेपर दोगे, जो भी आपका पेपर है, तो आप 90 से 100 के बीच में ही हाईएस्ट से हाईएस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्निकल में आप चीज़ों में देख रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर 2-3 कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस थे। राजस्थान जीके में भी कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे करंट के टाइप के डाल दिए थे, और कुछ हाईकोर्ट वाले क्वेश्चन डाल दिए, तो जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो वो सारे क्वेश्चन भी डिलीट होंगे। टेक्निकल में भी कुछ क्वेश्चन आपको पता है डिलीट होते हैं। तो वो सब चीज़ें करा के आपके लगभग इतनी ही कट ऑफ बैठनी चाहिए, अगर एक्चुअल तरीके से। बाकी अगर चीटिंग के हिसाब से होता है तो आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कुछ भी जा सकती है भाई। अब समझ लेना, अगर कट ऑफ जैसे आपकी 100 जा रही है, या फिर जैसे आप देख सकते हो यहाँ इलेक्ट्रिकल की मैंने बताई है 85 से 90 के बीच, अगर ये कट ऑफ 95+ भी जाती है ना, तो आप समझ लेना, जैसे 96, 97 या 95 भी जाती है, तो आप ये चीज़ समझ लेना, पेपर भाई उसी बेसिस पे रिजल्ट आया आउट। चीटिंग, अब चीटिंग का भी आप बोलोगे यार क्या चीज़ है, कि आपने इतने सारे वीडियो देखे हो या बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। OMR सीट का क्या है, खाली छोड़ी गई थी, काफ़ी सारे रोल नंबर और वो सब चीज़ें आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख ली होंगी। आप इतने तो टैलेंटेड हो, ये सब चीज़ें देख, पेपर आते सबसे पहले यही हम चेक करते हैं, तो वो चीज़ आपने देख ली होगी। OMR सीट सीधी खाली छोड़ी गई थी काफ़ी सारे एग्जाम सेंटर में। ये तो हुआ जिनका पता चल गया था, बाकी आप सभी को पता है कितना ही कुछ हुआ होगा। और सीट कितनी है, ऐसा तो नहीं कि 200, 400, 500, 1000, मतलब समझ रहे हो ना, उस टाइप की वैकेंसी है, सिविल की तरह हो, जैसे आपकी वैकेंसी हो 1000 के समथिंग, आपकी वैकेंसी आती है मतलब चुल्लू भर पानी जितनी। उसमें भी ये साले मछुआरे हो, इसे मतलब सब कुछ भर भर आके ले जाते हैं, तो आप समझ रहे हो ना। तो वो सब चीज़ें थोड़ा इफेक्ट करने वाली हैं, कि अगर चीटिंग जैसे
ओएमआर सीट खाली छोड़ी गई है, अगर उसमें से मतलब अगर 5% या 10% भी अगर वो एक्चुअल जो निकलता है, जैसे कि आप सभी को पता है पैसे सभी देते हैं मगर होता कुछ ही लोगों का है, उसमें से अगर 10% लोगों का भी होगा तो सीट ही उतनी है भाई, सीट ही टोटल उतनी है लोगों मतलब आपके पास। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सीट 44 है आपकी डिग्री की, कैटेगरी वाइज अगर इसको बांटोगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 37, डिप्लोमा की तो खैर क्या ही बोले 26 में तो 2-4 इधर बचेंगी और 10-15 उधर बचेंगे, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो। तो यही वीडियो बनाने का मैं रीजन था और इसी वजह से मैं थोड़ा वेट कर रहा था एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, जिससे मुझे भी पता, कि आपने देखा होगा बहुत सारे चैनलों पे, वो तो आपको पता है यूट्यूब चैनल वाले तो वो बहुत सारे कोचिंग वाले, स्पेशल कोचिंग वाले, अरे पेपर बहुत ईजी आया, अगर उनसे भी पेपर दिलवाऊँ ना तो वो भी उस टाइम समझ रहे हो ना, वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब वो तो आराम से बैठ के बुकों से आंसर देख देख के हाँ फिर सॉल्व कराते हैं, तो वो डिपेंड करता है ना आपके, अगर आप भी वहाँ एग्जाम मतलब एग्जाम में होता भी है ना कि आपको ए का बी दिखता है, बी का सी भी दिखता है, तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो पेपर रियल में भाई पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर आया था, ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया। पेपर मैंने डिप्लोमा और डिग्री दोनों पेपर मैंने अच्छे से देखे हैं, अच्छे से सॉल्व किया। राजस्थान जी के भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़े डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं जो, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिनको आप छू भी नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें थी, मेरे से ओवरऑल वीडियो आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और प्लीज़ कमेंट मत करना उल्टे सीधे कि ये कि भाई फिर बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड। अगर मेरे पास एग्जैक्ट चीज़ें होती कि हाँ इतनी जाएगी तो फिर समझ रहे हो अंतर्यामी टाइप की बातें हो जाती। तो ये अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को एक तरह से सेफ लेके चल सकते हो। अब बहुतों के 70 भी आ रहे होंगे, 75 भी आ रहे हैं, तो भाई आपको निराश नहीं होना है। ऑलरेडी कंप्यूटर अनुदेशक वाली जो वैकेंसी है टीचर वाली, वो आपकी 18 या 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। फिर आपका वीडियो का एग्जाम है, इसको अच्छे से कीजिए। ऑलरेडी आपको पता है पटवारी और ये सब, पटवारी का जिनका हो गया है वो थोड़े इसमें स्लो पड़ गए होंगे, तो और भी देखते हो। और RMS भी जो RSCB का जैसे बोल रहे हैं आपकी वैकेंसी की बात हो रही है, तो वो आपको पता है ऑलरेडी बजट में आपकी निकाल दी गई है, तो हो सकता है इस साल के लास्ट तक वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और पंचायती राज की जैसे बोले तो भाई उसमें सिविल की मैक्सिमम वैकेंसी आती है, अगर इलेक्ट्रिकल की वैसे तो आती नहीं है पंचायती राज में, अगर आती भी है तो आपको पता है सेम इतनी आनी है, हो सकता है इससे भी कम आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें, और RRB JEE भाई जब तक ही आएगा जब तक आपका रेलवे का एक बार के लिए NTPC वाला पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता। अब नोटिफिकेशन निकाल भी देंगे, फिर उसके पता चला 1 साल बाद पेपर होता है, तो सेंस क्या है। तो आई थिंक मुझे लगता है RRB हाल फिलहाल आप सभी को पता है थोड़ा स्पीडली काम भी कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें फ्री होने के बाद फिर आपका RRB JEE का भी एग्जाम जो भी नोटिफिकेशन है वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी अच्छे से प्रिपरेशन किए, नॉन टेक को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, और आपके कोई भी अगर किसी भी तरह के सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड।